Assalamu alaikum students, how are you? I am your bio teacher class 9. Now we are going to start our third lecture, chapter number 4, cell and tissue, and the topic is electron microscope. हमने लाइट माइक्रोस्कोप को एलएम कहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमने क्या कहा है, ईएम. इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप. ये माइक्रोस्कोप की बहुत एडवांस फॉर्म है. इन ईएम ऑब्जेक्ट, ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने ऑब्जेक्ट को एंड लेंस को कहाँ पे रखना है, आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर. हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लेंस को और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, वैक्यूम चैम्बर में. अब जिस तरह हमने बात की थी कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम अपने स्पेसिमन को देखने के लिए उसमें से लाइट को यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हमने अपने स्पेसिमन को देखने के लिए क्या यूज़ करना है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ से पास करवाना है, ऑब्जेक्ट में से पास करवाना है. इन ईएम ऑब्जेक्ट, इन ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने ऑब्जेक्ट को, लेंस को कहाँ पे रखना है, इन अ वैक्यूम चैम्बर. और उसमें से क्या पास करवानी है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट. इलेक्ट्रॉन पास थ्रो, या तो अगर तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर जाएंगे तो हम नेक्स्ट इसके टाइप्स में देखेंगे, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन. यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं उसको हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहेंगे. लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एंड मेक इमेज. अब हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि उसमें हमने लेंसेज को, टू लेंसेज को यूज़ किया था कि एक लेंस ने क्या किया था कि इमेज को इनलार्ज किया था, जबकि दूसरे लेंस ने इमेज को देखने वाले आंख के ऊपर क्या किया था, फोकस किया था. लेकिन इसने क्या करना है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ने क्या करना है, एक तो उसने क्या करना है, इमेज को इनलार्ज करेगा, जबकि दूसरा कहाँ पे फोकस करेगा, स्क्रीन पे. क्योंकि इसमें से कौन सी क्या निकल रही होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रही होंगी और वो हमारे आइज के सेल्स को डैमेज भी कर सकती है. इसलिए उसने कहाँ पे फोकस करना, स्क्रीन पे या फोटोग्राफिक फिल्म पे. अब हमने टू की टर्म्स हमने उसमें पढ़ी थी माइक्रोस्कोप में. फर्स्ट वन इज रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्निफिकेशन. इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर और वो देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप से क्या होती है, ज़्यादा होती है. द मोस्ट मॉडर्न ईएम कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज, इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, 0.2 नैनोमीटर. जबकि हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या थी, 0.2 माइक्रोमीटर. 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1/10⁶ मिलीमीटर के. इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर एलएम. ये इमेज को 1000 टाइम बढ़ाकर एलएम की निस्बत बढ़ाकर दिखा सकती है. यानी कि ये इमेज को 1000 टाइम लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बढ़ाकर दिखा सकती है. EM कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 250,000 टाइम्स. EM क्या करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 250,000 टाइम्स ऑब्जेक्ट को बढ़ाकर दिखा सकता है. अंडर स्पेशल कंडीशन में हम EM को किस लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल एटम्स. यानी कि एक सिंगल एटम को देखने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे. इसके अलावा सेल्स, ऑर्गेनेलिज और एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स. यानी कि उन्होंने कहा है कि हम स्पेशल कंडीशन में इंडिविजुअल एक सिंगल एटम भी देख सकते हैं, और जबकि एटम मिलके क्या बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स. जबकि मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, डीएनए एंड प्रोटीन, ये तो लार्ज होते हैं देन सिंगल एटम्स. के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इंडिविजुअल एटम भी देख सकते हैं, सेल, ऑर्गेनेलिज और इवन मॉलिक्यूल्स जैसा कि डीएनए एंड प्रोटीन भी. अब बायोलॉजिस्ट यूज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बायोलॉजिस्ट टू टाइप्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमन. इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पेसिमन के अगर अंदर से गुजर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें से ट्रांसमिट हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. TEM इज यूज टू द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर. अब जाहिर सी बात है, अगर वो उसके अंदर से गुजर रहे हैं तो हम उसका इंटरनल सेल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं.
लेकिन अगर हमने आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो हम किसको यूज़ करेंगे, स्कैनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसकी मेटल कोटेड सरफेस से क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड होंगे। एंड CEM इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस। इसमें हम सेल सरफेस की स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हम स्कैनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। ये दोनों डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने इसको नोटबुक पे लिखना है और ये क्वेश्चन लॉग में भी आ सकता है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।